हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं से वास्तविक संख्याएं चैप्टर से एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं जो इस दुनिया में मौजूद हों, जैसे 1 2 3 4 या 0.4 0.7 0.2 या 1/2 1/3 या जितना भी नंबर आपने अब तक देखा है अपनी ज़िंदगी में, उनको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं के कई पार्ट होते हैं, उनके कई भाग होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक आदि। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों, एचसीएफ हमने बचपन में निकाला है जो है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें जो एचसीएफ निकालना है वह एचसीएफ हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें निकालना है। एचसीएफ हमने निकाला था गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, दोनों विधियों से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आइए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मान लीजिए यदि दो धनात्मक पूर्णांकों में भाग देना है, ये यहाँ पे हमने लिया है दो, यहाँ पर संख्याएं, 2 से भाग देना है 9 में और 2 से भाग देना है 10 में। तो यहाँ पर जो है जब हम भाग देंगे, 2 से हम भाग देंगे 9 में, तो 4 बार में कट जाएगा, 2 चौका 8, और यहाँ से शेषफल यहाँ 1 बच जाएगा। अब यहाँ से 2 में इसमें हम भाग देंगे तो 5 बार में पूरा कट जाएगा, 2 पंजे 10, और ये शेषफल यहाँ पर 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एक कॉन्सेप्ट होता है भाजक। ये जो 2 है इसे हम भाजक कहते हैं, भाज्य, और ये 9 जो है यह भाज्य है, और ये भागफल ये 4 है, और ये शेषफल 1 है। यहाँ से जो है ये देखिए, ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यह जो है यह इसका कॉन्सेप्ट है। यानी कि यह जो भाज्य है, भाज्य यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 आ गया, तो यहाँ भी जो है बराबर 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर भाजक कितना है? 2 है। भाजक कितना है? 2 है, गुणा, और भागफल कितना है? 4 से गुणा कर देते हैं, प्लस, और यहाँ पर शेषफल कितना आया है? 1 आया है। 1 इसमें हम जोड़ देते हैं, तो 2 चौका 8, और ये कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9। यानी यहाँ भी 9 हो गया और इधर भी 9 हो गया, बराबर हो गया। तो यह जो है कॉन्सेप्ट है, और इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, और इसे यूक्लिड जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसे जो है बनाया जो है, और इसके प्रयोग से ही हमें जो है एचसीएफ जो है निकालना है। और यहाँ पर ये कह रहा है एक बात और कि धनात्मक पूर्णांक को, यहाँ पर हमने लिया है 2 धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक जो पूर्णांक होता है, धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कि प्लस वाली संख्या है, धनात्मक संख्या है, और पूर्णांक, यहाँ पूर्णांक से तात्पर्य जो होता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर है 1.1, तो ये 1.1 पूर्णांक नहीं है। 1.1 1.2 1.3 1.5 या 2.5 ये सब जो है पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक आपका जो है पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता दूं जो है, और यहाँ पर एक बात मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ। ये यहाँ पर ये जो भाजक है, भाजक को यहाँ पर हम b मान लेंगे, भाज्य को हम a मान लेंगे, और यहाँ पर ये जो भागफल है इसे हम q मान लेंगे, इसे हम q मान लेंगे, और ये जो शेषफल इसे हम r मान लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये बन जाएगा भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर ये जो a है ये क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य है। ये b ये है भाजक है, q ये भागफल है, और ये r जो है शेषफल है। और ये यहाँ पर ये दिया हुआ है 0 छोटा बराबर है r से, और r छोटा है b से। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य यह है कि जो ये r का जो मान है, वह 0 के बराबर है,
और 0 से बड़ा भी हो सकता है, यानी r के जो है 2 मान हो सकते हैं। और यह जो मान है दोनों, या 0 या 0 से बड़ा, यह दोनों मान जो है यह जो है b से छोटे रहेंगे, b से जो है छोटे रहेंगे, क्योंकि b जो है b यहाँ पर जो है, ये देखिए b यहाँ पर जो है भाजक है, भाजक से जो है ये शेषफल जो है हमेशा जो है छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है। यानी ये जो r का जो मान है वह जो है 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन यह दोनों परिस्थितियों में ये b से जो है छोटा होगा, b से छोटा होगा। आप समझिए। आइए अब जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और ये पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 3 में से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो है। और यहाँ पर ये मैंने जो है ये मैंने बना रखा है इस प्रकार से, जो है जहाँ पर प्रॉब्लम होगी वहाँ जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 135 और 225 का हमें जो है एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर 135 और 225 में हमें ये पता करना होगा छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 135 और ये एरो हम बना लेंगे इस प्रकार से, ये 225। तो इसका मतलब यह है कि जहाँ ये बंद रहता है वो छोटा होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा रहता है। तो यहाँ पर 135 में पता लग गया छोटा है और 225 जो है बड़ा है। तो ये जो 135 है ये जो है भाजक हो जाएगा और 225 जो है वो भाज्य हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। अब इसके प्रयोग से इसको हम सॉल्व करेंगे और ये यहाँ पर एचसीएफ निकालने की श्रृंखला है जो है, ये है चरण 1, चरण 2, चरण 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहले चरण में है कि 225, यहाँ पर जो है 135 और ये है 225। यहाँ पर ये इस प्रकार से ये छोटी संख्या है, तो ये यहाँ पर जो है ये हो जाएगी भाजक, ये हो जाएगी भाजक। तो यहाँ पर 135 और भाग दे देंगे हम 225 में। तो यहाँ पर ये जो है एक बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो 135 और 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया ये 9, 90। अब ये जो है छोटा हो गया, अब ये जो है जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस का बन गया ये हो गया हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस पर हम रखेंगे। तो a हमारा है 225, ये हमारा है 225 यानी ये भाज्य है, बराबर b हमारा है भागफल 135 और गुणा q यानी भागफल यानी 1 और प्लस r कितना शेषफल यानी ये 90। तो इस प्रकार से ये पहला चरण हमारा आ गया जो है। लेकिन ये 0 हमें प्राप्त यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ पर शेषफल जो है ये 90 है। शेषफल कितना है? 90 है। तो हमें जो है सेकंड चरण जो है करना होगा। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 संख्या हैं, एक हमारे पास हो गई 90 और दूसरी हमारे पास हो गई 135। तो यहाँ पर जो है ये 90 जो है छोटी संख्या है, तो हम इस प्रकार से कर लेंगे जो है। अब हम 90 से भाग देंगे 135 में इस प्रकार से। तो यहाँ पर 90 का 90 एक बार में कट जाएगा, तो ये 90 और 5 इसमें से हम घटा देंगे 0 से में, तो 5 आ गया और 13 में से 9 गया 4, आ गया 45। यानी ये 45 छोटा है, अभी इससे कटेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर जो शेषफल जो है वह 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a यहाँ पर है 135 यानी ये भाज्य है, b यानी भाजक 90 गुणा q यानी कि भागफल 1 और प्लस शेषफल कितना 45। अब यहाँ भी जो है 0 प्राप्त नहीं हुआ है शेषफल। ये हमारा सेकंड चरण है। यहाँ पे देखिए ये हमारा सेकंड चरण 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45 इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 संख्याएं आ गई हैं, एक 90 है एक 45। अब हमें तीसरा चरण जो है करना होगा। तो यहाँ पर 45 और ये है 90, तो 45 जो है ये 90 से छोटा है। अब 45 से हम भाग देंगे 90 में, तो यहाँ ये 2 बार में जो है कट जाएगा। 45 दूना 90, 45 दूना 90 और ये 0 हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस यहाँ पर r। तो a यहाँ पर हमारा है 90 और ये b हमारा 45 और q हमारा जो है
2 और यहाँ r हमारा है 0 और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड बराबर हो गया और यहाँ हमें 0 प्राप्त हो गया, ये 0 हमें प्राप्त हो गया। और ये जो भाजक है, ये जो भाजक है 45, इससे जो है हमें 0 प्राप्त हुआ है, 0 हमें प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर जो है देखिए 0 हमें प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर हमें लिखेंगे जो है, यहाँ शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। चूंकि इस स्थिति में भाजक 45 है, यानी हमें ये पता करना है कि कौन सा जो भाजक है वह जो है शेषफल जो है 0 जो है प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भाजक 45 है, भाजक 45 है, जिससे कि ये शेषफल जो है 0 प्राप्त हुआ है। इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ 45 है, यही हमारा जो है राइट आंसर है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, ठीक है। अब आप जो है यहाँ से पार्ट 2 196 और 38,220 और 867 और 255, ये दोनों क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करूंगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।